ये ससुर जी कहाँ चले गए? और देखो, मेरे फोन में क्या क्या सर्च करते रहते हैं। अरे राजपाल। ससुर जी तो घर पे है नहीं। अरे मिनी, कहाँ चला गया राजपाल? पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो पानी पी रहे थे, फोन चला रहे थे मेरा, अचानक गायब हो जाते हैं। बताओ। आज हम लोगों का प्लान था, कहीं जाएंगे, गेड़ी वेड़ी मारेंगे, मोमोज वोमोज खाएंगे। लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला गया बिना बताए। अरे अंकल जी, थोड़ा कंट्रोल करिए खाने पीने पे। क्या है ये मोमोज वोमोज? एक तो ससुर जी का ना इतना पेट निकल गया है ढोलक जैसा, और आपका भी निकलता ही जा रहा है। कंट्रोल करिए, ठीक है? और ये क्या है, दिन भर घूमना फिरना, आवारागर्दी करना? थोड़ा ध्यान दीजिए सेहत पे, बुढ़ापे की उम्र है, कल को ना कुछ हो जाएगा। अरे हमको क्या होगा? अरे वैसे भी उम्र हमारी हो गई है, लेकिन दिल तो अभी भी बच्चा ही है। इन सब चीजों का मन कर ही जाता है इस उम्र में खाने का। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुझे पता है, तेरा ससुर भी कम नहीं है। वो भी दबा दबा के चाउमीन खाता है, मोमोज खाता है, लेकिन घर में नहीं बताता किसी को भी। अरे बताने की क्या जरूरत है, वो तो उनके पेट से ही दिख जाता है कि वो क्या क्या खाते हैं। और आप भी थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, उनको तो समझा समझा के थक गई हूँ मैं। और मुझे तो लगता है ना, उनको मेरे पापा से सजेशन लेनी चाहिए। कोई फालतू चीज नहीं खाते, कहीं जाना तो आज भी हीरो बन के जाते हैं। आप लोग, अभी से बुढ़ापा आ जाता है आप लोगों को तो। अच्छा, बुढ़ापा? अरे हम पे अभी बुढ़ापा उस तरीके से नहीं आया है। ये चार बाल सफेद होने से बुढ़ापा नहीं आता। और इस उम्र में चार पांच बाल तो सफेद हो ही जाते हैं। और देख ले तू, तेरा बाप कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे ही। मतलब तेरा बाप जवान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसके भी चार बाल पकेंगे, तब पता चलेगा कि जवानी का रंग और बुढ़ापे का रंग कैसा होता है। मेरे पापा नहीं होने वाले बुढ़े। क्यों? वो तो आर्मी रिटायर्ड है, और खाना तो वो हमेशा हेल्दी खाते हैं। आप लोगों की तरह जंक फूड नहीं खाते। चाउमीन मोमोज ये सब तो छूते भी नहीं है वो। पापा की लाडली। अरे तेरे पापा आर्मी में हैं तभी तो तुझे पैदा करके चले गए वहां पे। और हमको देख, सात आठ खेल रहे हैं। इन सब चीजों में मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं हो जाते बच्चे पैदा। अरे अंकल जी, आजकल के जमाने में ना बच्चों का मेला लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। दो ही बच्चे काफी होते हैं, उनको ही पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब बच्चों का मेला लगेगा ना, तो उनके खर्चे भी बहुत होते हैं, समझे आप? अरे तेरे पापा से तो दो भी ना हुए, तू तो अकेली करके छोड़ दी। और हमें देख, हम में इतनी ताकत है ना, इतनी जान है आज भी, कि आठ दस बच्चे और भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन तू इन सब चीजों को कहाँ समझेगी? तू तो आज के जमाने से चल रही है ना। और हम अपने जमाने से हैं। हम इन सब चीजों को नहीं मानते। खाओ पियो मौज करो, ये हमारे रोज की दिनचर्या है। आपकी दिनचर्या, इसलिए तो बाल सफेद हो रहे हैं, तोंद निकल रही है आपकी। हाँ, तोन से याद आया, तोन तो राहुल की भी निकल रही है। अरे तो उनका काम ही ऐसा है ना, दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठे रहते, बैठे बैठे पेट निकल गया है। हम्म, तोन निकल गई इसीलिए तो बच्चे नहीं हो रहे। अंकल जी, अभी हमने कोई प्लानिंग नहीं करी, और जरूरी नहीं है शादी के 2 साल बाद ही बच्चे हो जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बच्चे आराम से करने चाहिए, अपनी पूरी जिंदगी जी के मौज मस्ती करके। मुझे सब पता है मिली, क्या चल रहा है तेरे और राहुल के बीच में। राजपाल सब बताता है मुझे। और हाँ, वो इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ मुझसे ही बात करता है। सारी बातें पता चलती है मुझे। तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? वैसे क्या दिक्कत है? अरे अंकल जी, आप तो खामा घुसे ही जा रहे हैं। और वैसे भी जब हमें बच्चा करना होगा ना, हम खुद प्लान कर लेंगे, हम लोगों के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से बच्चा करेंगे। ऐसे ही कहता था राजपाल कि टाइम लेके समय से अच्छे से व्यतीत करके तब बच्चा पैदा करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब बच्चा पैदा करने का समय आया तब नहीं हुआ। और तुझे पता है राहुल कैसे आया? कैसे? मैं बताता हूँ तुझे राहुल कैसे आया। ऐसे ही नहीं आया राहुल, बड़ी मेहनत लगी इस चीज में।
उसके बाप को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर राजपाल को मैंने अपना नुस्खा बताया, फिर जैसे जैसे बताया उसने वैसा वैसा किया, और फिर तेरा राहुल आ गया। अरे क्या ही बताऊं आपको अंकल जी, बताने में भी शर्म आ रही है। अरे मुझसे क्या शर्माना। खैर छोड़िए ना, जाने दीजिए। अरे शर्मा मत, जो बोलना है बोल दे। शर्माएगी तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। वो बात ऐसी है ना अंकल जी, राहुल मुझे टाइम ही नहीं देते। काम से आते हैं, थक हार के सो जाते हैं। और बच्चा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी गोद में एक बच्चा खेले, इस घर में बच्चे की किलकारी आए। पर अब क्या बताऊँ, मुझसे अकेले से थोड़ी बच्चे हो जाएंगे। बता, इतनी सी बात के लिए तू शर्मा रही थी? अरे ये भी कोई छुपाने वाली बात है? और ये बात कब तक छुपाई जा सकती थी? देख, एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था। अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दिया कर। कोई बात नहीं, तो अपने ससुर से नहीं बात बता पाती, मैं भी तो वैसा ही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझदार हो उससे। वो क्या है ना, कि मैं ही ज़्यादातर इन सब चीज़ों के उपाय जानता हूँ। राजपाल को तो इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अगर उसे पता होता तो मुझसे आके ऐसे बातें नहीं करता। लेकिन तेरी घर गृहस्थी भी संभल जाएगी। कोई भी दिक्कत है तो मुझसे अच्छे से बता सकते हैं। और राहुल टाइम नहीं देता तो इसमें बहुत से ऐसे कारण हैं कि जिस वजह से वो तुझे टाइम नहीं दे पाता। देख, ऑफिस जाना, पूरा दिन कंप्यूटर में दिमाग लगाना, वहाँ पे उसकी टेंशन, फिर घर पे आना, घर पे आने के बाद उस इंसान को सिर्फ नींद ही सताती है। तो ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा? अरे क्या ही बोलूं अंकल जी, पर राहुल को मुझ पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। पर नहीं, उनको तो जब देखो अपने कंप्यूटर से फुर्सत नहीं है। जब देखो कंप्यूटर के सामने आंखें खोल के बैठे रहते हैं, मुझको तो टाइम ही नहीं देते। खैर, ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे चाय की क्या जरूरत है मिन्नी? रहने दे मिन्नी, क्या जरूरत है चाय की? क्यों अंकल जी, इससे पहले आप कभी भी आते थे चाय पी के जाते थे, आज क्यों नहीं? अरे वो क्या है ना, जब भी आता हूँ तो हमेशा राजपाल साथ में होता है और साथ में बैठ के पीता हूँ तो अच्छा लगता है। और अभी अकेला अकेला पीऊंगा तो कैसे अच्छा लगेगा? वो कंपनी देने वाला कोई नहीं है ना साथ में। हाँ, ये भी है। और मैं चाय पीती नहीं, वरना मैं कंपनी दे देती आपको। आप कुछ और लेंगे, ठंडा या गरम? लगता है तो मेरी बातों को समझ रही है। मतलब? अब मतलब यही, बच्चे, तेरा सपना, घर में किलकारी जल्दी गूंजेगी। अरे अंकल, अगर मैं ऐसे तन्हा और अकेली नहीं होती ना, अब तक तो इस घर में भी किलकारियां गूंज गई होती। ये घर और मेरा दिल इतना सूना ना रहता। अरे तू चिंता मत कर। तुझे पता है मेरे नुस्खों से तो अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी हरी भरी हो गई। फिर तू तो मेरी अपनी है, तो तेरे घर में कैसे खुशियां नहीं आएंगी? कैसे आएगी अंकल जी? अगर राहुल का रवैया ऐसे ही रहा ना, मुझे तो लगता है ये घर हमेशा सूना ही रह जाएगा, और मेरा दिल भी। ऐसे नहीं कहते। और क्या कहूँ अंकल जी, और कुछ तो कहने सुनने के लिए है नहीं मेरे पास। खैर, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। राजपाल के साथ पीने में अच्छा लगता है। अब तेरे साथ मैं चाय पीऊंगा तो बहुत ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब तू नई जवान यंग एज की, और मैं तो तेरे से उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस मुझे हर चीज का है। हर चीज के फॉर्मूले पता है मुझे, कब कैसे कौन सी चीज कहाँ करनी है, कब आजमाना है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बस इतना मुझे नहीं समझ आता। बाकी सब कुछ मैं समझता हूँ। तो अंकल जी, आप ये समझ पाए कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आप इतने समझदार हो तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चाहती हूँ, या मेरे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं आपसे खुल के तो बोल नहीं सकती ना, क्योंकि आप मेरे से एज में इतने बड़े हैं। अगर मेरी उम्र के होते तो शायद मैं खुल के आपसे बात कर पाती। अरे तो तू खुल के ही बात कर। मैं तो तुझसे कब से कह रहा हूँ कि जो तुझे कहना है एकदम साफ साफ बोल। हिचक मत मेरे सामने। हर चीज तुझे पता है, मुझे थोड़ी ना पता है। जब तक तू नहीं बताएगी तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि तेरे मन में क्या चल रहा है और तू क्या चाहती है। अरे अंकल जी, आप तो कह रहे थे आप बहुत समझदार हो,
और आपके नुस्खों से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी हरी भरी हो गई। पर यहाँ आप मुझे ही समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसी की ज़िंदगी क्या ही हरी भरी करेंगे। कम से कम समझिए ना, मैं कहना क्या चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मैं एक बार में खुल के आपसे नहीं बता पाऊंगी ना। कोई बात नहीं, एकदम से नहीं बता पा रही तो मत बता, थोड़ा थोड़ा करके बता दे। अरे मुझे बता तो सही, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। अंकल, मैं तो चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आए जो मुझे समझे, जो मेरी कोख को और इस घर को हरा भरा कर दे। क्योंकि राहुल तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, तो उसकी गैर मौजूदगी में कोई और शख्स हो जो मेरा ख्याल रखे। और मैं कब से ऐसा कोई लड़का ढूंढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रहा है। मानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, कब तक इन्हें दबाऊंगी। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, तू बता मुझे, कोई है तुझे पसंद तो अरे मैं तेरी बातचीत करवा देता हूँ। कोई भी तुझे पसंद हो तो तू मतलब मुझे बता दे। देख, मैं चाहता हूँ कि तेरा घर खुशियों से खिल उठे। अरे इसमें भी घर में किलकारी आए, कोई किलकारी जब गूंजेगी तभी तो तेरा जीवन हरा भरा होगा। अरे अंकल जी, आप भी ससुर जी जैसे ना समझ लग रहे हैं मुझे। देखिए, मैं अभी तक है ना ऐसा कोई लड़का ढूंढ रही हूँ, मेरी तलाश जारी है, अभी पूरी थोड़ी हुई है। अगर मेरी तलाश पूरी होती तो मैं आपको कह देती कि मुझे ये लड़का पसंद है, इससे मेरी बात करवा दीजिए। पर अभी भी मेरी तलाश जारी है, पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। देख मिनी, बुरा मत मानियो, लेकिन मुझे निशाने पे रख के तू तीर चला रही है ना। अगर आपको लग रहा है तो शायद मैं तीर चला रही होंगी, और आई होप मेरा तीर निशाने पे लगा है। मतलब मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, ये बात तो तू मानती है। जब आपने अपने 8 बच्चों की कहानी सुनाई ना, मैं तभी समझ गई आपके अंदर अभी भी वो जवानी बाकी है। मिनी, अब मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। अरे अंकल जी, अभी आप थोड़ी देर पहले तो अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे, अब शर्मा रहे हो। वो बात वो नहीं है, अब दिल तो 25 का है, लेकिन क्या है ना कि पहली बार किसी यंग लड़की ने, मतलब तेरे जैसी ने किसी ने पहली बार ऑफर दिया है, इस वजह से थोड़ा सा मैं घबरा रहा था। वो तो मैं समझ रही हूँ अंकल, जब मेरे जैसी खूबसूरत लड़की ऑफर देती है तो अच्छे अच्छे शर्मा जाते हैं। हाँ, पर मेरे को भी कुछ ऐसी ही शर्म आ गई थी, लेकिन क्या करूं, अभी तो लगता है सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्र की, और इस उम्र में जो पहले थी जवानी में वो थी। लेकिन अब तुझे तो पता ही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जवान लड़कियां मिलती नहीं, और ये चीज़ एकदम से हो किसी के सामने तो इंसान तो थोड़ा घबरा ही जाएगा ना। तो खुद बता, अब तेरे ससुर को अगर तू इस तरीके से बोलेगी तो तेरे ससुर जी पे क्या बीतेगी। अरे अंकल जी, ससुर जी को तो कई बार इशारे कर चुकी हूँ, पर उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। वो तो बस अपने में ही मगन रहते हैं। हाँ, है राजपाल थोड़ा सा नादान, उनको इन सब चीज़ों के बारे में परख नहीं है। मैं हूँ उससे तेज, लेकिन क्या करूँ, आज थोड़ी सी अंदर से घबराहट हो रही है, दिल थोड़ी सी गवाही नहीं दे रहा है कि आगे बढ़ूंगा तो सामने वाला क्या रिप्लाई देगा, या फिर क्या पता उसके मन को ये चीज़ भाई या ना भाई। लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे चुन लिया है। अंकल, मुझे पता है आपके मन में ना अभी बहुत से लड्डू फूट रहे होंगे, और क्या पता शायद ये लड्डू आपके ही नसीब में हो, तो आप खा लो। ससुर जी के नसीब में नहीं था तो उन्होंने नहीं खाया। हाँ, तू बात एकदम सही कह रही है, उसके नसीब में नहीं है कुछ भी। देख,
तेरा जो राहुल है ना, मेरी ही देन है। हम्म, इसका मतलब मेरे असली ससुर आप है? हाँ, मैं ही तेरा असली ससुर हूँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लड्डू असली ससुर जी खाएंगे। मैं तो खामखा उन ससुर जी के पीछे पागल हुई जा रही थी। मैं सोच रही थी अगर राहुल से कुछ नहीं होता, क्या पता ससुर जी कुछ करे जिस वजह से मेरी गोद भर जाए। पर अब मुझे परवाह नहीं है, शायद आप मेरी गोद भर देंगे ना। अरे तेरी गोद क्या, मैं तो तुझे पूरा भर दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात राहुल को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर राहुल को ये बात पता चल गई तो राहुल तो पूरा टूट जाएगा। इसीलिए ये बात तेरे और मेरे बीच, यहाँ तक कि जो तेरा ससुर है उसको भी नहीं बताना। अरे काहे का ससुर, वो तो सिर्फ नाम के ससुर है। असली ससुर तो आप है। और राहुल की आप टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी। और राहुल के सामने हम वैसे रिएक्ट ही नहीं करेंगे कि कभी राहुल को शक हो। राहुल के सामने आप मेरे अंकल जी हैं। बहुत समझदार है तुम। अच्छा ये बता, कब, कैसे, कहाँ मिलना हो ना, मुझे बस एक बार बता दे करियो। अब तू मुझे बता देगी ना, तो मुझे इन सब चीज़ों से ये पता रहेगा कि मुझे आज कब जाना है, तेरे पास कब आना है। अरे तभी तो तेरे घर में किलकारी गूंजेगी। अरे मेरे असली ससुर जी, हमारे पास तो मौका ही मौका है। हमें कहीं बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी ना घर में मेरे नकली वाले ससुर जी है और ना मेरे असली पति। सिर्फ आप और मैं, हम दोनों हैं। हम दोनों मिलके क्यों ना तीन हो जाए। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, अब जैसा तुझे ठीक लगे तो बता। मौका तो है ही हमारे पास, अभी कुछ हो जाए या फिर बाद में। अरे बाद का इंतजार क्यों करना है मेरे असली वाले ससुर जी। अब तो मेरे दिल की बेचैनी बेकरारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए आपको बेडरूम का दर्शन करा देती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, अब मौका है तो दर्शन तो करेंगे ही। आ, बैठिए ना मेरे असली वाले ससुर जी। तो कैसा लगा मेरा बेडरूम? तो बेडरूम तो बहुत छोटा है। छोटा? हाँ, इसमें कैसे कर पाते होगे कुछ भी। राहुल के बजट में इतना सही बेडरूम आया। और वैसे भी बड़ा बेडरूम लेके क्या फायदा, हम लोग दो से तीन तो हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसी में एडजस्ट कर लिया। तू चिंता मत कर, अब 2 से 3 नहीं, सीधा 5 रहेंगे। और हाँ, तुझे तो पता ही है कि राहुल जो है वो मेरी ही देन है। तो तू खुद सोच ले, 5, 6, तुझे कितने चाहिए। ना बाबा ना, मुझे पाँच छः नहीं, मुझे सिर्फ दो चाहिए। हम दो, हमारे दो। हम्म, मेरी निशानी लेना चाहती है। हाँ बस एक लड़का एक लड़की, इतना सा सपना है मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं, तेरा ये सपना जल्दी ही पूरा होगा। अब तू देर मत कर, जल्दी आ जा। ऐसे ही दरवाज़ा भी खुला हुआ है। कोई बात नहीं, दरवाजा मैं लगा देता हूँ। आप बैठिए, मैं लगा के आती हूँ।